हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि हम एमपी पुलिस, एमपी एसआई और एमपी पीएससी के लिए एमपी जीके की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो पर हम मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम एमपी के मैप में मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ देख लेते हैं। तो दक्षिणी भाग पर महादेव श्रेणी है, राजपीपला श्रेणी है और मैकाल श्रेणी है। यानी कि जो राजपीपला श्रेणी, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी तीनों ही सतपुड़ा का भाग है। उसके बाद विंध्याचल श्रेणी, भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी तीनों विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। उसके बाद सिगार चोटी है और उत्तर में गोपाचल पर्वत है। तो आइए फ्रेंड्स अब हम इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में जानते हैं। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी को, जैसा कि मैंने बताया था कि इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है, विंध्याचल, भांडेर और कैमूर श्रेणी। तो विंध्याचल की बात करें तो यह सबसे पश्चिमी भाग है। इसके अंतर्गत मांडू, असरफी पहाड़ी, वांचू पॉइंट, काकरी बर्डी, सलकनपुर व भीमबेटका आते हैं। तो याद रखना है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से दर्शनीय स्थल आते हैं, जिसमें मांडू है, असरफी पहाड़ी है, वांचू पॉइंट है, काकरी बर्डी है, सलकनपुर है और भीमबेटका है। इसके बाद नेक्स्ट है भांडेर। यह क्या है, मिडिल का भाग है, यानी कि मध्य भाग है। और इस श्रेणी के अंतर्गत सद्भावना चोटी आती है। कौन सी आती है? सद्भावना भाग चोटी आती है, जिसे गुडविल भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर है, जो कि दमोह जिले में स्थित है, जो कि भांडेर श्रेणी का भाग है। नेक्स्ट है कैमूर। यह विंध्याचल का पूर्वी भाग है। इसके अंतर्गत त्रिकुटा पर्वत, याद रखना है, त्रिकुटा पर्वत जिसमें कौन बसा हुआ है? मैहर बसा हुआ है। और मैहर में माँ शारदा का टेम्पल भी है। उसके बाद गिद्धराज पर्वत जो कि सतना में है और यह केन नदी का उद्गम स्थल है। वह कैमूर श्रेणी यमुना व सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। याद रखना है कि कैमूर श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का भी काम करती है। आइए अब हम जानते हैं नेक्स्ट पर्वत श्रृंखला है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, राजपीपला, महादेव और मैकाल। राजपीपला जो कि पश्चिमी भाग है, महादेव दक्षिणी और मध्य भाग है, मैकाल जो कि पूर्वी भाग है। तो सबसे पहले हम राजपीपला के बारे में जानते हैं। तो यह सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है और इसका विस्तार गुजरात एवं मध्य प्रदेश में बुरहानपुर दर्रे तक है। यानी कि सबसे पश्चिमी भाग है राजपीपला, जिसका विस्तार गुजरात और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर दर्रे तक है। मध्य प्रदेश के कहाँ तक है? बुरहानपुर दर्रे तक राजपीपला का भाग है। इसके अंतर्गत कौन कौन से दर्शनीय स्थल आते हैं? तो अखारानी की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ, मथवार की पहाड़ियाँ, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ, ग्वालगढ़ हिल्स तथा असीरगढ़ की पहाड़ियाँ आती है। कौन कौन से आते हैं याद रखना आपको कि किसके अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत या पहाड़ियाँ आती है। राजपीपला श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? चूलगिरी है, जिसकी ऊंचाई कितनी? 1215 मीटर, जो कि बड़वानी जिले में स्थित है। तो राजपीपला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? चूलगिरी है। और इस श्रेणी में असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यानी कि असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, जो कि राजपीपला पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है महादेव। महादेव यह सतपुड़ा का मध्य भाग है और इसका विस्तार महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में खंडवा से सिवनी तक है। यानी कि महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश में है, खंडवा से सिवनी तक है। इसके अंतर्गत धूपगढ़, पचमढ़ी, चौड़ागढ़, नंदीगढ़, कालीभीत जो कि बैतूल में स्थित है, आदि पर्वत चोटियाँ पाई जाती है। और इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कि मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? सतपुड़ा का है। और सतपुड़ा का भी किस भाग का है? महादेव पर्वत श्रृंखला का भाग है। नेक्स्ट है मैकाल। यह सतपुड़ा का पूर्वी भाग है और इसका विस्तार मध्य प्रदेश के सिवनी से छत्तीसगढ़ तक है। कहाँ से कहाँ तक है? मध्य प्रदेश के सिवनी से छत्तीसगढ़ तक है। इसकी पूर्वी सीमा अर्धचंद्राकार है। इसके अंतर्गत अमरकंटक, किरार घाटी और अचनकमार आते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अमरकंटक है। छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल की सर्वोच्च चोटी बदरगढ़ है। यानी कि मैकाल का जो हिस्सा मध्य प्रदेश में आता है उसकी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, जबकि छत्तीसगढ़ में मैकाल का जो हिस्सा आता है उसकी सर्वोच्च चोटी बदरगढ़ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1176 मीटर है।
मध्य प्रदेश की प्रमुख चोटियों के बारे में बात करते हैं। अब हमने देख लिया पूरा कि मध्य प्रदेश की पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी है, तो अब हम इनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जो कि एग्जाम में कई बार आए हैं। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है 1350 मीटर। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी धूपगढ़ है 1350 मीटर। और मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक 1067 मीटर है। और छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है 1176 मीटर। और डायरेक्टली ये पूछा जाए कि मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बदरगढ़ होगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया कि छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश की, डायरेक्टली उसने मैकाल पर्वत श्रृंखला की बारे में पूछा है। तो 1176 मीटर बदरगढ़ आंसर होगा इसका। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चूलगिरी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1215 मीटर है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है 1172 मीटर है। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है। सिगार कहाँ पर है? 881 मीटर इंदौर में। ये याद रखना है कि मालवा की सबसे ऊंची चोटी सिगार है। और विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना या गुडविल है, जिसकी ऊंचाई है 752 मीटर। मध्य भारत पठार या ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी है टोंगरा, जो कि श्योपुर में है 430 मीटर या 1411 फीट है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी, तो इन दोनों के मध्य पर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो नर्मदा नदी प्रवाहित होती है विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में। और नेक्स्ट है सतपुड़ा और अजंता श्रेणी के मध्य, सतपुड़ा और अजंता के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। यहाँ पर एग्जाम प्रीमियर लीग के क्वेश्चन दिए गए EPL के, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गिद्धराज पर्वत, यह पहाड़ी मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामनगर तहसील के देवराजनगर में स्थित है। भोपाल शहर श्यामला हिल्स, नौरी हिल्स, अरेरा हिल्स, कटारा हिल्स व ईदगाह पहाड़ियों पर बसा हुआ है। यानी कि भोपाल शहर 5 पहाड़ियों हिल्स में बसा हुआ है। नरो हिल्स सतना जिले में स्थित है, जबकि नेओरी अलग है और नरो हिल्स अलग है। तो नरो हिल्स की बात करेंगे तो सतना जिले में स्थित है, जो कि अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। ये तो आपको याद ही रखना है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और 1350 मीटर ये भी याद रखना है, जो कि पचमढ़ी में होशंगाबाद जिले में स्थित है। लांजी हिल्स, लांजी का किला तो आपने देखा ही, मतलब सुना होगा उनके बारे में, जो बालाघाट में रहते हैं उनको पता होगा, जैसे कि लांजी हिल्स बालाघाट में स्थित है। लम्हेटा हिल्स जबलपुर में स्थित है और गोपाचल पर्वत पर ग्वालियर किला स्थित है। मैकाल रेंज में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, यानी कि मैकाल जो पर्वत श्रृंखला है उसमें सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। त्रिकुटा पर्वत, जो कि मैहर पर है, शारदा माता का मंदिर है। भारत के राष्ट्रगान में मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत का भी नाम आता है। और विंध्याचल पर्वत का पुराना नाम क्या था? विंध्याटवी था। क्या था? विंध्याटवी विंध्याचल पर्वत का पुराना नाम था। उसके बाद विंध्याचल पर्वत श्रेणी में चूना पत्थर के अधिक भंडार पाए जाते हैं, जिससे यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री का विकास हुआ है। यानी कि चूना पत्थर अधिक पाए जाते हैं और उसी के कारण यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री का विकास हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।